यहाँ पर इतनी हालात जैसे आपको ज़मीन में दिखा देता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो पूरी मिट्टी है, मिट्टी पे ही ये आसन लगा हुआ है, ये मिट्टी है जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरी मिट्टी है, मिट्टी पे महाराज जी ने सीधा आसन लगाया है। कोई ऐसी भौतिक सुविधा नहीं है। जैसे सूक्ष्म रूप में सिद्ध लोग ज़्यादा रहते हैं। कभी कभी आलस आ जाती है तो जैसे फिर वो आके नाम लेके जगाते थे कि उठो 1 बज गया, समय हो रही, आजकल आलस बहुत कर रहे हो, भजन के समय हो गई। अच्छा, जो महापुरुष हैं वो जगाते भी हैं। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जिन संतों के दर्शन करने के लिए आया हूँ उन संतों के दर्शन कराऊंगा। जैसे आपको लगातार संतों के दर्शन करवा रहे, जिन संतों के दर्शन करा उनके बारे में बता देता हूँ। पहले ये उत्तराखंड में बद्रीनाथ से ऊपर नारायण पर्वत पर उनकी गुफा है, वहाँ 6 महीने रहते हैं। 6 महीना नीचे कच्ची कुटिया में रहते हैं। अभी उनकी कुटिया के दर्शन कराऊंगा। पहले हम अंदर चलते हैं, कैमरा घुमा लेते हैं। साथियों जैसे देख पा रहे हो ये महाराज जी की कुटिया है और कुछ महाराज जी ने यहाँ पे सब्जी भी बोई हुई है। जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ पालक है यहाँ बोया हुआ है, कुछ और भी मिर्ची बोई हुई है, कुछ यहाँ तक धनिया बोया हुआ है जैसे आप देख पा रहे हैं, वो भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये महाराज जी की जैसे आप देख पा रहे हैं ये महाराज जी की कुटिया है, कच्ची कुटिया महाराज जी की, और पूरी घास फूस से बनी हुई है। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरी घास फूस से बनी हुई है, पूरी की पूरी घास फूस से बनी हुई है। जैसे आप देख पा रहे हैं पूरी की पूरी घास फूस से बनी हुई है। और अपने महाराज जी अब हालांकि इसको जर्जर हो चुकी है। महाराज प्रणाम। साथियों महाराज जी कुटिया में चलने से पहले एक बात पूछ लेता हूँ आपको। मैं अकेला अभी सेल्फ वीडियो बना रहा हूँ, किस प्रकार का लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। कल बहुत सारा उनका सही है, अच्छा बना, कैमरा एंगल्स ठीक आई है, आप भी मुझे बताना। और जिनको पता है कि मैं उत्तराखंड ऋषिकेश और हरिद्वार से ऊपर हूँ, ऋषिकेश से पास में हूँ, तो कोई भी अगर देहरादून ऋषिकेश का भाई है, हरिद्वार का भी है, तो भी मुझसे ज़रूर संपर्क करें। और नंबर मेरे मैसेज दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, मुझे अपना एड्रेस भेजना। कि अगर कोई भाई मुझसे मिलना चाहता है ऋषिकेश और देहरादून हरिद्वार के पास तो मिल सकता है। अब महाराज जी के पास चलते हैं। आपका शुभ नाम बताए नहीं? कन्हैया है मेरा नाम। कन्हैया बात। चलो देखते हैं, अगर ऐसा होगा तो मैं कोशिश करूँगा किसी भक्त को बोल के करवा दूँगा। अगर हो तो ऐसा मैं करवा दूँ किसी भक्त को बोल के। नहीं, अभी तो इसको नहीं बदलेंगे, 7-8 साल हो गया इसको। अच्छा, अभी सावन में इस साल इतना पानी भरा था यहाँ, डूब गया था, तो उसी समय हम चले गए थे। अच्छा, तो अभी इसको सही करेंगे। महाराज जी थोड़ी कुटिया अंदर से दर्शन कर। अच्छा, अंधेरा है, देखते ही। हाँ, पूरी अंदर से भी कच्ची है ना। अच्छा, अब इसको वापस नहीं बनाएंगे? हाँ, इसको थोड़ा बदलेंगे। ये क्या है, नीचे पानी कई बार भर गया ना, 7-8 साल हो भी गया। अच्छा, तो नीचे क्या दीमक खा जाते हैं, हाँ, तो इसको सीधा करेंगे, इसको सब बदलेंगे। बहुत वो हो गया सब, जैसे तार और से बंधा था ना, हाँ, गल वल के टूट रहा है सब। अच्छा अच्छा, हम जमीन पे ही सोते हैं। जमीन पे ही सोते हैं? जमीन पे जो आनंद आता है ना, तखत वखत पे नींदें नहीं आती। अच्छा, तक रखते नहीं है या है? रखते ही नहीं, रखते ही नहीं ना, हमें उस पे नींदें नहीं आती तखत के ऊपर, खाट पे तखत पे। साथियों महाराज जी इसी कुटिया में जैसे रहते हैं और ज़मीन पे ही सोते हैं। जैसे कि कोई ऐसा नहीं है कि तखत वखत रखा हुआ है, ज़मीन पे ही सोते हैं। और ये कच्ची कुटिया जर्जर हो चुकी है महाराज जी की। अभी इच्छा है कि वापस इसको बनाने की इच्छा रखी है महाराज जी ने। और जैसे महाराज जी लाइट की कैसे व्यवस्था होती है? अभी लाइट अभी है ही नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। मोमबत्ती वगैरह जला लेते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं महाराज जी के पास। इस कच्ची कुटिया में लाइट भी नहीं है और बिल्कुल भी, और ये तखत भी नहीं है। और ये यहाँ पर इतनी हालात जैसे आपको ज़मीन में दिखा देता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो पूरी मिट्टी है, मिट्टी पे ही ये आसन लगा हुआ है, ये मिट्टी है जैसे आप देख पा रहे हैं, पूरी मिट्टी है। मिट्टी पे महाराज जी ने सीधा आसन लगाया है। कोई ऐसी भौतिक सुविधा नहीं है जैसे मार्बल या कोई ऐसा लगा हुआ पंखा कूलर, लाइट भी नहीं है और तखत भी नहीं है, कुछ नहीं है सीमेंट का। लेकिन महाराज जी की थोड़ी सी इच्छा है कि थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सीमेंट का हो जाए और थोड़ी कुटिया वापस ऐसी कच्ची बनाना चाहते हैं ना। कच्ची रहे, पक्का नहीं बनाना चाहते? नहीं, पक्का नहीं बनाना।
पक्का नहीं बनाना चाहते, कच्ची बनाना चाहते हैं, लेकिन इसको जर्जर हो चुकी, दीमक लग जाती है ना। दीमक नीचे से दीमक कितने एक बार कुटिया कितने दिन चल जाती है गुरुजी? अब ये इसको 7 साल हो गया, अच्छा, इस कुटिया को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए, हो जाता कुटिया और आंगन हो जाएगा। कोई भाई अगर ऐसा लगता है कि कोई इच्छुक हो महाराज जी के संतों की सेवा करने के लिए, कोई कुटिया के निमित्त या कोई ऐसे आंगन के निमित्त संतों की सेवा के लिए, मैं किसी को दबाव नहीं डाला हूँ, अपनी इच्छा से जरूर हो तो। इस कुटिया में क्या है, प्राणायाम वगैरह करने में बहुत ज़्यादा क्या है, इसमें हवा शुद्ध आती है। उधर खेतियों का, जंगलों का प्राणायाम करने में बहुत अच्छा रहता है। रूमों में क्या घुटन जैसा होता है, हाँ, शुद्ध वायु नहीं मिलती है। अच्छा, जैसे महाराज जी कह रहे हैं कच्ची कुटिया होती है, थोड़े शुद्ध रहता है, हवा आती है, इसीलिए कच्ची कुटिया में महाराज जी रहते हैं और इसीलिए यहीं पर है। जैसे साथियों और भी हम कोशिश करेंगे महाराज जी से आपको दर्शन कराऊंगा। और जैसे कि महाराज जी की कुटिया तो आपने देख ली, और कपड़ों से बट है गली भी, लेकिन इस कंबल से ऐसे ढक कर रखा हुआ है, जैसे थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है ना, थोड़ा इसलिए थोड़ा सा साइड में ढक रखा है। और किस प्रकार जर्जर हो चुकी है, देख लो आप, पूरा देख लो किस प्रकार पूरा जर्जर हो चुका है। साथियों जैसे कि मैं कभी आपको ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं ज़रूरी नहीं, आपको अगर लगे सामर्थ्य हो तो 1 रुपये ही करना, चाहे 5 रुपये करो, लेकिन संतों की जहाँ मिले, मैं ये नहीं कहता हूँ इन संत की, जहाँ कोई संत हो, आपके गाँव का ही कोई संत हो तो उनकी भी सेवा कीजिए। संतों की सेवा करते हो तो मुझे प्रसन्न होता है, मेरी धर्म की यात्रा और सफल हो जाएगी, क्योंकि मेरा मकसद है कि मैं कम से कम एक आप सभी को जोड़ सकूँ। और संतों की सेवा मैं अकेला कितनी कर पाऊँगा, आप सभी मिलेंगे, शायद तक वो सेवा सफल हो पाएगी। इस बारे में आपका क्या कहना है? और महाराज जी सत्संग लेंगे, महाराज जी कुटिया दिखाइए, तो मैं सभी से को भोजन, महाराज जी भोजन भी ये नहीं कि गैस चूल्हा है, कच्ची अभी चूल्हे में ही बनाया, मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूँगा साइड में जी। इसी चूल्हे पर अभी भोजन पर सुबह बनाया था टिक्कड़, जैसे आप देख पा रहे हैं। और ये महाराज जी की जैसे आप देख लिया पूरा किस प्रकार यहाँ पर है, जर्जर हो चुकी है। पहले तो गुरु जी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात गुरु जी, आपके चरणों में साक्षात नमो नारायण। गुरु जी जैसे कि आप जैसे यहाँ पर हैं, जैसे बहुत सारे आश्रमों में, मठों में रहते हैं, और आप यहाँ देख रहा हूँ कच्ची कुटिया में रहते हैं, और कोई भी ऐसा भौतिक सुविधा नहीं है, और कह सकता हूँ ज़मीन भी आपकी कच्ची है। तो क्या कारण से आप कच्ची कुटिया में रहते हैं? आश्रम मठ आपके गुरु भाइयों के, आपके गुरुओं के सभी के हैं, लेकिन आपकी संप्रदाय तो घर मठों के नाम से जानी भी जाती है, लेकिन फिर भी आप कच्ची कुटिया में रहते हैं, इतना क्या कारण? यहाँ प्रकृति का अनुभव होता है। अच्छा, आश्रम में बहुत ज़्यादा बंधन भी है, वहाँ साधना नहीं हो पाती। यहाँ जो साधना, जो अनुभव गंगा किनारे जंगलों में जो होता है, आश्रम में नहीं होता। आश्रम में नहीं। और गुरुजी यहाँ पर आप कब से हैं उत्तराखंड में? यहाँ बहुत साल हो गया हमको, जो पहला कुंभ बहुत साल, 40 साल के लगभग हो गया। 40 साल जी। और जैसे कि आप 6 महीना ऊपर बद्री में रहते हैं, 6 महीना नीचे यहाँ पर कच्ची कुटिया में रहते हैं, तो जैसे ये 6 महीना आपका अलग अलग बद्रीनाथ में ऊपर 6 महीना रहने का कारण क्या है, और 6 महीना नीचे रहने का कारण? यहाँ से ज़्यादा अनुभव वहाँ, यहाँ से ज़्यादा वहाँ अनुभव, कई गुना वहाँ भजन जब ध्यान ज़्यादा होता बद्रीनाथ। हाँ, अच्छा, यहाँ का 100 गुना वहाँ ज़्यादा। और जैसे कि मैं बद्रीनाथ में आपकी कुटिया पे गया था, तो देखा हूँ आपकी कुटिया में कोई यात्री नहीं पहुँच पाता, एक एकदम साधारण इंसान पहुँच नहीं पाता। हाँ, बड़े ऊंचाई पे नहीं, बड़ी ऊंचाई पर है, कोई रास्ता भी ऐसा नहीं है कि कोई सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई है। तो मतलब आप बद्रीनाथ में भी इतनी ऊपर पे जाके रुकने का कारण क्या था, फिर इतनी ऊपर जाने का? एकांत में अनुभव, जितना एकांत में जाएंगे अनुभव ज़्यादा होती है, सुनसान है। अच्छा, हाँ। गुरुजी जैसे कि आपके जीवन की कोई अनुभूति बताइए जिससे कि हमें उस मार्ग पे चलने में सहायक होते हैं। अनुभूति, अब जैसे वहाँ सूक्ष्म रूप में सिद्ध लोग ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, पहले तो उन्हीं की अनुभूति होती है। अच्छा, और वो प्रसन्न हो जाए तो रास्ता भी बताते हैं। रास्ता भी बताते हैं। ऐसा कभी आपके जीवन में कोई चमत्कारी घटना घटी जो सामान्य मनुष्य की बस की बात ना हो, ऐसी कोई घटना घटी? वो दिखाई देते हैं अभी, दिखाई भी देते हैं। हाँ, यहाँ आप जंगल में दिखाए होंगे ये ले जाके, यहाँ तो कई बार हमने देखा भी है। अच्छा। रात में जगाते, हमारा समय है 1 बजे उठने का, रात में
हमारा अभी भी मोबाइल में अलार्म बजता है। तो कभी कभी आलस आ जाती है तो जैसे फिर वो आके नाम लेके जगाते थे कि उठो 1 बज गया, समय हो रही, आजकल आलस बहुत कर रहे हो, भजन के समय हो गई। अच्छा, जो महापुरुष हैं वो जगाते भी हैं। मतलब आज भी वो औलिक दिव्य शक्ति या आज दिव्य भी संत है, आज भी है? आज भी है। अच्छा, आज तो भी वैसे है। कि गुरुजी वो अपने ऊपर है, जितना अभ्यास करोगे, जितना जब ध्यान में लगोगे तो उतना ही जल्दी वो अनुभव करवा। और उनका कैसे दिखने में कैसे होता है? जैसे हमारी इतनी हाइट होती है या कोई अलग रूप होता है, किस प्रकार? नहीं, वो संत ऋषि भेष में ही होते हैं। मैंने जैसे एक बार दर्शन हुआ तो हाइट लंबी और सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दी है, ऐसे कोई हाँ, वैसे? सफ़ेद में हमने भी देखा है, यहाँ जंगल में, हाँ, गंगा किनारे। और लंबे हमने हाइट 7-8 हाँ, लंबे हाँ। लंबे भी देखा हमने। हाँ, सफ़ेद कपड़े में, बिल्कुल सफ़ेद चमाचम था। यही ठंडी का समय था और गंगा किनारे ऐसे घूम रहे थे आदमी। अच्छा जब हमको देखे तो छिप गए। अच्छा। हाँ। गुरुजी, जैसे कि आपके पास शिष्य भी आते हैं, भगत भी आते हैं, तो आप उन्हें क्या मार्ग बताते हैं, क्या कहते हैं वैसे? यही ध्यान जप का साधना, और क्या बताएं। अच्छा, तो जैसे गुरुजी कभी कभी आपने भी देखा होगा ध्यान साधना करते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे आपने कहा ना आलस्य आ जाता है, कभी कभी सोचते हैं 10 दिन कंटिन्यू कर लिया, फिर 11 दिन सोचते हैं आज तो रहने दे, दूसरा काम कर लेते हैं। नहीं, वो आलस इसलिए आती है आहार के ऊपर है। आलस आहार के ऊपर आता है? हाँ, कैसे गुरुजी? किसी दिन गरिष्ठ भोजन कर लिए, कोई कैसा कैसा लोग ला के देते हैं दान, कैसे कैसी कमाई है, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है ना। मतलब दान का असर हमारे भजन पे अवश्य पड़ेगा? पड़ता। तो हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए या किस प्रकार का हमें? सात्विक भोजन हो, सात्विक भोजन, तामसिक ना हो, तामसिक न हो, राजसी न हो। राजसी भी ना हो। जैसे राजसी में कौन कौन से भोजन आते हैं गुरुजी? राजसी में जैसे अब ये सब प्याज लहसुन का चटपटा लोग बना के खाते ये हैं, तामसिक हो ज़्यादा गरिष्ठ तला हुआ, हम्म। घी, सब पकवान ज़्यादा, ये सब स्वादिष्ट। राजसी। हाँ, राजसी में आता है। अच्छा अच्छा। और सात्विक जैसे अभी हमने आलू मेथी का बनाया, अपने हाथ टिक्कर बनाए थे अभी अच्छा अभी पाए। अच्छा, टिकट सुबह कितने बजे बनाते हैं आप? आज तो जल्दी बना लिए थे लोग, 2-3 लोग गए हरिद्वार अभी, हाँ। तो थोड़ा जल्दी बना लिए थे। अच्छा, नित्य रोजाना कितने बजे बनाते हैं? रोज ये समय यही है, समय यही है? 11 बजे तक बनाते हैं। अच्छा, मतलब आप भी यही भोजन अपनी कुटिया में बनाते हाँ, हैं? अभी बनाए, अभी बनाए। और बाहर नहीं जाते हैं? चले जाते हैं, शाम को चले जाते हैं, कभी 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 शाम को चले जाते शाम हैं? को तो चले जैसे महाराज जी, हालांकि जैसे आपने कहा टिकट आप स्वयं बनाए, लेकिन हमें कच्चे राशन की कैसे व्यवस्था होती है? आ जाता है, मिल जाता है, दे कोई बंधन में है या कोई ऐसा पहुंचाता है? नहीं, जुड़ा हुआ है? बंधन में नहीं है, कोई दे देते हैं कभी कभी। अच्छा। नहीं रहता तो हम भी ले लेते हैं दुकान से। अच्छा गुरुजी, जैसे कि एक बात पूछ रहा था, जैसे हम भजन करते हैं और लेकिन एक काम वासना होती है, कभी कभी एक तामसिक गुस्सा आता है, जैसे क्रोध लोभ मत्सर ऐसी, तो हम करना चाहते हैं कंट्रोल, लेकिन गृहस्थ आदमी उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता या उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं वो गुस्सा रोकते हुए भी अपने घर वालों पर गुस्सा निकाल देता है। वो भी तो परमात्मा को बनाया हुआ, अपना प्रभाव तो डालेगा ही, वो तो अपना प्रभाव डालेगा। साधना के बल से उसको ख़त्म तो नहीं होता है। अच्छा, ख़त्म तो नहीं होता है, कोई भी काम करो तो कोई मरता थोड़ी है। अच्छा, बस दिशा बदल जाती है दिशा बदल जाती है। भजन ध्यान से। अच्छा, आप अकेले रहते हैं यहाँ पर? अभी तो अकेले हैं, आ जाते हैं कोई कभी काल को। अच्छा। कोई महात्मा आ जाता है। और जैसे गुरुजी, ऐसे मैं बहुत सारी जगह देखता हूँ संतों को परेशान करने भी आते हैं कुछ लोग भगत या कुछ ऐसे, आपके पास भी आते हैं कभी कभी? नहीं, हमारे पास तो अब तक ऐसे तो नहीं आए। अच्छा, हमारे पास ऐसे और वो जो नशा पत्ती लोग करते हैं उनके पास ज़्यादा हो। आप न समझ? नहीं, हम तो कुछ छूते भी नहीं। हम अपने कुटिया में अंदर नहीं बैठने देते किसी नशा पत्ती वालों को। इसीलिए से महाराज जी ने आपकी चर्चा 2 दिन से कर रहे थे। हम तो छूते ही नहीं। इनको इन्हीं बात की चिढ़ भी है महाराज जी को। नहीं, चिढ़ तो हमको भी है, वो धुआं से पता नहीं कैसा घबराहट होता। वो होता है, ये क्या है, पुराना कितने जन्मों का संस्कार है, कितने पाप किए हैं। जब भजन करते करते उसका प्रभाव ख़त्म होगा तभी तो सतोगुण प्रकट होगा ना। तो बिना उसका प्रभाव ख़त्म हुए पिछला जन्म कितना क्या क्या किए हैं, कितना। अच्छा, जब तक उसका ख़त्म नहीं होगा तब तक पूरा मन कहाँ लगेगा।
महाराज जी आपका गुरुजी का दिया हुआ शुभ नाम? गिरजानंद सरस्वती। अच्छा, परम पूज्य सदैव गुरुजी का नाम महाराज जी? विद्यानंद सरस्वती। अच्छा, गुरुद्वारा? इस समय नासिक में भी आश्रम है, बरसात जिला में है, बरोमाल। अच्छा, बरोबर। गुरुजी आप बच्चापन से संत बने या गृहस्थ का पालन करके आए थे? नहीं, गृहस्थ पालन नहीं। बच्चापन से? तो ऐसी कोई घटना घटी या कोई संत बनना मामूली बात नहीं, चाहकर नहीं बन पाता, कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है लेकिन उसको हम आगे जाके छिप जाती है। ऐसी कोई घटना घटी संत बनने की, क्या घटना थी उस दिन? घटना बस ये लगन थी कि परमात्मा को पाना है, हिमालय में जाना, तपस्या करना है। छोटे बचपन में? हाँ, ये चिंतन आता था अपने आप। बच्चे की उम्र खेल कूद और काम वासना की होती, उस समय आप ये हो गई? जी। घर वालों ने कोई रोका नहीं? घर वाले बचपन में माता पिता खत्म हो गए, अभी हैं भाई वही हैं। आते हैं मिलने? नहीं, वो तो बहुत दिन पहले आए थे, आते हैं कोई कोई कभी फोन वोन कर देते। अच्छा जी। आपके जीवन का पूरा सारांश क्या, क्यों आप बच्चापन से संत है और इस हिमालय की कंदराओं में नहीं, ऊपर गुफाओं में पहाड़ पर जा नारायण पर्वत है ना सर? जी, नारायण पर्वत की ऊपर गुफा में रहते हो, तो वहाँ तो जो एनर्जी, मैं वहाँ 1 महीना रहा हूँ तब मैंने वो महसूस किया, और आप पूरा जीवन रहते हैं, तो क्या सारांश रहा जीवन का? अनुभूति तो बहुत होता है, बहुत अनुभव होता है, कोई 1-2 अनुभूति तो नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसको बताना भी, कुछ ऐसा होता है बताना भी नहीं चाहिए। कोई एक ऐसी सत्य घटना बताओ जिससे कि हमें ऐसा चाहते हैं कि हमारी कभी ऐसी अनुभूति हो, जैसे लालसा होती है ना, जिससे उस प्रकार एक कोई जीवन की अनुभूति बताइए जिससे आपको दर्शन और बात हुई ईश्वर से। बिना ध्यान का अनुभव नहीं होता। अच्छा। जब तो बहुत लोग करते, ध्यान बहुत तत्काल शांति और अनुभव उससे होता है। तत्काल ध्यान से जी। जैसे कि साथियों महाराज जी ने कहा है, ध्यान तत्काल ध्यान से करना पड़ता है, साधना से करना पड़ता है। और महाराज एक चीज़ आपसे महाराज जी से जानना चाहूँगा, कुछ महाराज जी से भी पूछूंगा, और साथियों जैसे आपसे बीच में जानना चाहता हूँ, महाराज जी का जैसे ऊपर मैं बद्रीनाथ में ऊपर उनकी गुफा है, मैं आपको गुफा के दर्शन करवाए थे पिछली बार, लेकिन उस समय महाराज जी साधना में शायद नीचे आए हुए थे या कोई मंदिर में गए होंगे, उस समय हमें मिले नहीं थे। लेकिन अभी जब मैं उत्तराखंड आया हूँ तो महाराज जी जैसे 6 महीने नीचे आते हैं, मौसम वहाँ इतनी बर्फ़ हो जाती है कि वो पूरी कुटिया गुफा है वो दिखनी बंद हो जाती है बर्फ़ की वजह से, ढक जाती है, पूरा ढक जाती है। और वहाँ रहते हैं, वहाँ महाराज जी कह रहे हैं ध्यान साधना अधिक होती है, जैसे महाराज जी को शांत है। साथियों जैसे महाराज जी सत्संग ली, महाराज जी की सत्संग ली, मैंने दोनों की कोशिश की आपको, और महाराज जी की कुटिया में दर्शन करवाए और नहीं करवाए, मैं आपको दर्शन करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। और सभी से कहूँगा जैसे महाराज जी का गुरुमुखी हो और गुरु की शरण में जरूर जाए, गुरु आज्ञा अवश्य माने। और बहुत सारों ने मुझे पिछली बार पूछा गुरु जी के बारे में प्रश्न कैसे करें, मेरी दृष्टि से इतना ही अनुभव किया है, मैं जो करता हूँ, गुरु आज्ञा का पालन कर लो, गुरु स्वयं प्रसन्न हो जाएगा। गुरु को वचनों को मानिए, गुरु क्या करता है क्या कह रहा है वो आप जरूर सुनिए, लेकिन क्या करता है उसे मत ध्यान दीजिए, कैसे हैं क्या सर रहते हैं उसको आपको इग्नोर। गुरु ने जो शब्द बोला है, गुरु जी चाहे आप कह रहे हैं चीनी खा रहे हैं, आपको कह दिया चीनी नहीं खानी है तो आप वही समझिए, ये नहीं कि गुरु जी खा रहे हैं हमें कह रहे मना कर रहे हैं। ये गुरु जी स्वयं कहते हैं आप तो आश्रम रहे मत, जंगल में जाइए, और आप स्वयं तो आश्रम में कुछ भी देखें, गुरु जी अगर किसी के साथ कुछ भी देखे आप उसने भगवान का रूप मान के, जैसे अगर आपको लाल चीज़ दिखे तो बावन भगवान मान लीजिए, अगर रासलीला करे तो कृष्ण भगवान मान लीजिए, मतलब उनमें दोष मत देखिए, उनकी आज्ञा का पालन करें। आज की सत्संग के जो भी विचार हो मुझे कमेंट करना, आप भी कोई संतों से सवाल करना चाहता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको जय गुरुदेव।